वही पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक पतिव्रता धर्म में रहने वाले जो नारी होती है, पति के मरने के बाद जो अपना मन परमेश्वर में लगा दे, वो नारी विधवा नहीं कहलाती। अब देखिए, इसका विरोध आप कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्या बोल दिया, लेकिन ये मेरा अपना निजी मत आपको बता रही हूँ। मुझे क्या लगता है कि पति के मरने के बाद भी अगर नारी पति के बाद में अपने मन परमेश्वर में लगा दे, भगवान के चरणों से जोड़ दे, उसको विधवा नहीं कहा जा सकता। वो तो पतिव्रता पहले भी थी, पति के मरने के बाद भी उसने मन को भगवान के चरण से जोड़ा, किसी परपुरुष में मन को नहीं लगाया। विधवा तो अरे वो नारी विधवा है जो पति के मरने के बाद दूसरे पुरुष में मन लगाए, दूसरों से बात करे, दूसरों से अपने मन को लगाए, ऐसी नारी विधवा होती है। लेकिन जिसने भक्ति करना सीख लिया, भगवान नारायण तो सबके पति है, वो परमेश्वर है, वो जगत के मालिक है, जगन्नाथ है। आप सोच रहे होंगे केवल नारी के ही पति होते, नहीं, पुरुष के भी पति होते हैं। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण सबके पति हैं। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मालिक परम पिता, परम पति भगवान श्रीमन नारायण सबके मालिक। मालिक का अर्थ होता है पति, और जिस नारी ने अपने नाथ, अपने मालिक, अपने पति सब कुछ भगवान को मान लिया, वो विधवा नहीं होती, वो भगवान की भक्त होती है। और करना भी ऐसे ही चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जब तक पति जीवित है, पति है तो पति के आदेश का पालन करना, पति के हर बात को मानना, जो भी काम करे तो पति को पूछ करके काम करना, ये पतिव्रता का लक्षण है। और पतिव्रता नारी तो सर्वथा पूजनीय होती है, सर्वथा सम्मानीय होती है। आपने शास्त्रों में सुना होगा, पुराणों में सुना होगा, पतिव्रता नारी के भीतर इतना शक्ति होता है, वो उसके सामने तो साक्षात भगवान भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। पतिव्रता के सामने तो देवी देवता भी झुक जाते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी का वर्णन है। और जो अपना जीवन समर्पण भगवान के चरण में कर दे, ये नारी भी पतिव्रता ही कहलाती है। वो अभी भी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। और जो नारी पति के मरने के बाद अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ दे, ये नारी कभी भी पतिव्रता नहीं थी। और जो सच्चे में पतिव्रता होती है ना, पति के जाने के बाद भी किसी और में मन नहीं लगाती है। कभी भी शास्त्र ने 2-3 विवाह का आदेश नहीं दिया। आपके पति नहीं है तो आप मन को भगवान के चरण में, जगदीश के चरण में, जगन्नाथ के चरण में लगाइए। पूरे जीवन समर्पित कर दीजिए, अपने आप को शरणागत भगवान के चरण के शरण में लगाइए, अपने आप को समर्पण करिए। ऐसी नारी एक कुल को तारती है, पिता के कुल को तारती है, पति के कुल को तारती है, अपने बच्चों के लिए एक सुंदर माँ कहलाती है। नारी के कई रूप होते हैं। वो एक अच्छी पत्नी है, अच्छी माँ है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहू जो होती है, पति के जाने के बाद अपना मन पूर्णतः भगवान की सेवा में लगाती है। ऐसी नारी धरती में सर्वथा पतिव्रता ही कहलाती है। उसको विधवा कह करके आप कभी भी उसको दुख ना पहुंचाए। जानते हैं, विधवा जो शब्द है ना, ये कोई भी नारी नहीं सुन सकती। जब आप किसी नारी को विधवा कह देते हो ना, उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कभी भी किसी नारी के लिए विधवा शब्द का प्रयोग ना करें। ऐसी नारी तो सर्वथा सती कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है। ऐसी नारी धरती में महान होती है।